यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह। प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये उचित समय फिर से दिया। मेरे प्रभु के लोगों, आइए आज एक नए विषय से बातचीत करते हैं। मेरे आज के वचन का शीर्षक है आदम और हवा से अपने जीवन में सबक लेना। प्यारे प्रभु के लोगों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदम और हवा को बनाकर परमेश्वर ने अदन की वाटिका में काम करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए रखा और उसी बीच परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा भी दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बेखट के खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको कभी ना खाना। लेकिन 3 अध्याय में देखते हैं कि शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया, हवा और आदम को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर सांप ने हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, इस घटना से, इस कहानी से आज हम 5 बातों को सीखेंगे। सबसे पहले, परमेश्वर ने जिस वृक्ष को देखने के लिए उसमें से फल न तोड़कर खाने के लिए कहा था, उसी पेड़ के विषय में शैतान ने हवा को बहकाया। तो पहला पॉइंट, हम अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दें, बुराइयों पर ध्यान मत दें। शैतान बुराइयों पर ध्यान हमारा लगाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुरी बातों को, बुरी चीजों को देखने के लिए मना किया है। तो पहला पॉइंट, अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दें। हवा ने अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो चीजें देखने के लिए मना किया था, जिन चीजों को करने के लिए मना किया था, उस भले और बुरे के वृक्ष के ज्ञान के फल को खाने के लिए मना किया था, शैतान ने उसी बात पर जोर लगाया और हवा ने उसी को देखा और उसमें से तोड़कर खाया। तो पहली बात, अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दे, बुराइयों पर ध्यान मत दे, क्योंकि बुरी चीजों को लेकर ही शैतान हमारे पास आ सकता है। जैसे लूका 11 अध्याय 34 और 36 में लिखा है कि हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है। हमारा आंख सही रहेगा तो हमारा सारा शरीर भी सही रहेगा, उजियाला रहेगा। दूसरा पॉइंट, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, सांप ने हवा को संदेह में डाल दिया। तो दूसरा पॉइंट, आदम और हवा से हम सबक लेते हैं कि परमेश्वर ने एक बार हमसे जो कहा है उस पर संदेह न करें। पहला पॉइंट, अपने आसपास की बुरी चीजों को ना देखें, अच्छाइयों पर ध्यान दें, क्योंकि बुरी चीजें लेकर ही शैतान हमारे पास आएगा, हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा, लेकिन हमें अच्छाई पर ध्यान देना। दूसरा, परमेश्वर ने एक बार जो हमसे कहा है उस पर संदेह न करें, उस पर पूरी तरह से विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, हवा ने संदेह किया, परमेश्वर ने एक बार उससे जो कहा था उस पर संदेह किया और विश्वास किस पर किया? शैतान पर किया। उत्पत्ति 16 और 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों पर उसने संदेह किया। तो मेरे प्रभु के लोगों, दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने जो आपसे कहा है, जो हमसे कहा है, जो वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा की है, जो वचन बांधा है, उस पर हमें संदेह नहीं करना, उस पर हमें अड़िग रहना है, विश्वास करना। अगर हमें उस पर संदेह हो जाएगा और शैतान संदेह लेकर आएगा, शैतान हमें उस पर भरमाने की कोशिश करेगा, हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ हो जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तीसरा, हमें संसार की बातों, शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आदम और हवा से सबक लेने की, जो आज
कहानी से हम सीख रहे हैं, पहला पॉइंट, अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दें। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने एक बार आपसे जो कहा है उस पर संदेह न करें, उस पर अड़िग रहें, उस पर विश्वास करें। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमसे क्या वचन दिया है, परमेश्वर हमें किस तरह वचन से अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए कहता है। देखिए, परमेश्वर स्वयं हमें प्रलोभन को पराजित करने और अपने निर्णयों में निश्चित रहने का एक विश्वसनीय तरीका दिखाता है, वो उसका वचन है। हमें उसके वचन पर ध्यान देना है। मत्ती 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा ही हराया। जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर ध्यान देना है। जब शैतान हमें भरमाने की कोशिश करना है, तुरंत हमें परमेश्वर के वचन में देखना है कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश मत करें। देखिए, हवा की मूलभूत समस्या यह थी कि वह अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानने की बजाय यह निर्धारित करना चाहती थी कि क्या सही और क्या गलत है। मेरे प्रभु के लोगों, जैसे ही शैतान ने उसे भरमाया, उसे बहकाया, संदेह डाला, तो हवा अपने आप ही निर्णय लेने के लिए आगे आ गई। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था उस पर उसने भरोसा नहीं किया। हम भी अपने जीवन में कई बार, जब हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, तो हम उन बातों का निर्णय लेने के लिए स्वयं ही कदम उठाते हैं। और जब स्वयं ही कदम उठाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। नीति वचन 3, 5 और 6 में जैसे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो चौथा पॉइंट, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश मत करे। शैतान बहुत से नेगेटिव थॉट लाएगा, ये करो, वो करो। संसार में बहुत सारे लोग हमें राय देंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को, अपने मन को, अपने कार्य को, सब कुछ नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर का सहारा लेना है। यहां पर हवा ने जब शैतान की बातों को सुना और उसने ये सोचा, वाकई ये सही बात है, मैं ये कर लेती हूं, मैं ये करूंगी, मैं फल खाऊंगी, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी। मेरे प्रभु के लोगों, अपने आप ये नियंत्रित करने की कोशिश मत करें। इस संसार में हर चीज के लिए परमेश्वर का गाइडेंस लें। पांचवी बात, भौतिक वस्तु पर पूर्णता की तलाश ना करें। कहने का मतलब है, ये संसार में दिखने वाली, नाश होने वाली वस्तु पर हमें भरोसा नहीं करना कि सब कुछ इसमें ही हमें मिल जाएगा। नहीं, जिस तरह से हवा ने सोचा, जैसे ही मैं इसे खा लूंगी, मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, वो फल खाने से वो परमेश्वर से बड़ी हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएगी, ये उसने सोचा। ऐसे ही हम इन दिनों अपने जीवन में सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ यही पर्याप्त है, लेकिन ये हमारा उद्धार नहीं कर सकते, ये हमें अनंत जीवन नहीं ले जा सकती ये चीज। जैसे कि 1 तीमुथियुस 6:7 कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना है, क्योंकि हम कुछ न लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमें आदम और हवा से क्या सबक सीखा? पहली बात, अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान दे, बुराइयों पर ध्यान मत दे, क्योंकि शैतान बुरी चीजों को लेकर ही हमारे पास आएगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर ने जो कहा है उस पर हमें अडिग रहना है, उस पर संदेह करना है, उस पर कभी भी संदेह नहीं करना, उस बात पर विश्वास करना है। तीसरा, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। जब नेगेटिव थॉट्स, शैतान के हथियार, शैतान के विचार, शैतान हमें भरमाने की कोशिश करेगा, उसी समय हमें सच्चाई यानी परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना कि वाकई परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या बोलता है। चौथी बात, सब कुछ नियंत्रित करने के लिए हमें कोशिश नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे यहां हवा ने खुद नियंत्रण करने की कोशिश की कि मैं ये खा लूंगी तो ऐसा हो जाऊंगी, एक बार मैं खा के देख लेती हूं, अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का ही सहारा लेना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। पांचवी बात,
जो भी आसपास की आपकी भौतिक चीजें हैं, आपके पास जो चीजें हैं, उस पर पूर्णता की तलाश ना करें। केवल केवल परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि भौतिक चीजें कभी भी हमें नहीं भर सकती, कभी आनंदित नहीं कर सकती, कभी तृप्त नहीं कर सकती, कभी संतुष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि भौतिक चीजें ही हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने परमेश्वर के वचन में से सीखा होगा। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में ध्यान दें और हमेशा हमेशा परमेश्वर ने जो कहा उस पर ध्यान लगाएं। प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।